कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर इस वक्त आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा लोगों का आपको प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत अच्छा है। देखिए आप ये प्यार और मोहब्बत मिल रही है और हम एक पैसा भी नहीं देते, ये लोग सिर्फ प्यार और मोहब्बत से इधर आए। और पिछले 50 सालों से ये जो भी मनवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और कई पार्टियां, राजनीतिक दल, वो लोग ये लोगों को लूट लिया। जी। तो आज वो लोग अपना जान लिया, जो कैसे धोखा हुआ ये लोगों के साथ वो पूरा जान लिया। और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा क्रांति करेगा, क्रांति देगा, विकास करेगा। वो लोग पूरा इसको यकीन करके आज बहुजन समाज पार्टी के पीछे आ रहा है। आप एक वेटनरी डॉक्टर रहे और उसके बाद फिर आपने जो है पुलिस आईपीएस होकर आपने सेवा की, लोगों की जन कल्याण तो आप कर ही रहे थे, बहुत सारे लोगों की आपने सहायता की है, बहुत सारा नाम है आपका, आप तो कर ही रहे थे ये सब काम, फिर आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या लगा कि आपको राजनीति में आनी? देखिए बहन जी कुमारी मायावती जी ने पिछले 40 साल का संघर्ष हम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। और माननीय श्री कांशीराम जी का योगदान, जो सैक्रिफाइस जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का और महापुरुषों का जो विचारधारा है वो बहुत अहम विचारधारा है। ये देश का तकदीर बदलने वाली विचारधारा है। उसको हिफाजत करना और उसको लोगों के अंदर लेके जाना हर समाज के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है। तो इसीलिए मैंने वो इस्तीफा, अपना आईपीएस नौकरी का इस्तीफा देके मैंने बहन जी कुमारी मायावती का सैनिक बन के मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया हूँ। जी। आपने जन कल्याण के बहुत सारे काम किए, जिसमें भी एजुकेशन भी है, स्पोर्ट्स भी है, म्यूजिक का भी फील्ड है, बहुत सारे फील्ड के आपने काम किया है। इसके साथ साथ जो हॉस्टल्स थे उसमें भी आपने बहुत कुछ किया है। आपको लगता है एजुकेशन और इन सब तमाम चीज़ों की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, न केवल यहाँ पे पूरे देश में ज़रूरत है। तो खास करके इस एरिया में तो और पिछड़े क्षेत्र बन गया ये एरिया, बिकॉज ये लोग जो भी ये जनरल कॉन्स्टिट्यूंस है या आरक्षण वाला कॉन्स्टिट्यूंस नहीं है, तो ये जनरल कॉन्स्टिट्यूंस में ये लोगों का, ये कई लोगों का पूरा देखभाल कोई नहीं किया। इसका जो भी संपत्ति आना था उसका घरों में, इसको पूरा लूट लिए। ये लोगों को सिर्फ वोट डालने वाले मशीन बन के, ये मशीन बना के ये लोगों को ऐसे रख दिया। तो बट हम इसको अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ देंगे और अच्छा एम्प्लॉयमेंट देंगे। और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी जैसा बहन जी कुमारी मायावती ने यूपी में बहुत सारे चीज़ें किया, उसमें से कम 1% दिए तो भी ये लोग अव्वल नंबर में चले जाते हैं। जी। ये बताएं कि इस वक्त पूरे प्रदेश में आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हाँ जी। किस तरह की स्थिति है बहुजन समाज पार्टी? अच्छा है। इससे पहले हमारा स्थिति सिर्फ 2% वोटों में थे, आज हम 10 से ज़्यादा परसेंटेज वोट्स लाने का संभावना मिल रहा है। और हर जगह भी बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवारों को अच्छा प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। हम ये लोग जैसा हमारे पीछे कोई धन्ना सेठ या कोई बिजनेसमैन नहीं है, सभी लोग ये सब मजदूर लोग हमारे पीछे है, वही अपना कंट्रीब्यूशन देके पार्टी को चला रहे। तो इस असेंबली इलेक्शंस में, चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। हमारा उम्मीद ये है कि हम डबल डिजिट फिगर में आएंगे। डबल डिजिट फिगर में आएंगे, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। पिछली बार भी इस विधानसभा क्षेत्र से कुछ इसके पहले वाले 2014 में बीएसपी का यहाँ का एमएलए, सिटिंग एमएलए बीएसपी से चुनाव लड़े और वो जीत भी लिया। ये लोग पूरा उसको यकीन करके जिताया उसको, और नेक्स्ट डे ही वो 50 करोड़ लेके बिक गया। तो ये लोग बहुत मतलब नाराज़ है और उसको बहुत गुस्सा में है ये लोग, क्योंकि वो अपने बैक स्टैबिंग किया पार्टी को। तो इसीलिए इस बार तो ये लोग भारी मेजॉरिटी से जिताने वाला है। क्या मैं नेक्स्ट सीएम से बात कर रहा हूँ? जरूर, वो हर काम भी जरूर हो जाएगा। बहन जी कुमारी मायावती जी ने परसों भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का सीएम का चेहरा RS प्रवीण कुमार करके 2-3 बार ऐलान किया है। जरूर, क्या बोलते हैं, नो ड्रीम इज़ टू बिग। तो हर ख्वाब के लिए अपना टाइम होता है, जब टाइम आया तो कोई भी नहीं रख सकता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। इस वक्त हम सिरपुर में हैं, कल हम पटनचेरू में थे, और आपने शायद 2-3 नाम सुने होंगे। आपको सिरपुर बहुत ज़्यादा पॉपुलर लगता है, लेकिन पटनचेरू में भी अच्छा क्राउड था। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए हैं, पीछे से हम होते हुए आए, सड़कें बहुत ख़राब हैं, बहुत छोटे कस्बे हैं, छप्पर है, तो गरीबी या बाकी समस्याएं किस तरह की हैं सिरपुर में? यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है कि विकास नहीं है, ज़ीरो है। तो ये जितने भी डोमिनेंट पार्टीज है, कांग्रेस, तेलुगु देशम या
अपना BRS या क्या लोकल पार्टी अभी सत्ता में है, वो लोग ये एरिया को लूटने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। लोग ये लोगों का विकास करने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, इसीलिए आप कहीं भी, अब अफ्रीका में भी इतना घटिया रोड आपको कहीं भी नहीं मिलता। तो इसीलिए ये 001 है नंबर में लिस्ट में, मगर विकास में तो सबसे नीचे है। तो इसीलिए मैंने ये जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, आरक्षण कॉन्स्टिट्यूंसी ने, इसीलिए मैंने ये चुन लिया, यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जैसा बहन जी कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में अच्छा किया, ऐसी एक विकास हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में करना चाहते हैं, इसीलिए मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी चुन लिया। क्या आप जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्या उनको बता रहे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी जब आप जीत के आते हैं? तो 5-6 ऐसी चीज़ें बताइए जो विदिन 6 मंथ या विदिन 1 ईयर आप करना चाहेंगे। पहले सबसे चीज़ ये लोगों के दिल में जो डर है वो डर को निकालना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा अहम चीज़ है, क्योंकि यहाँ का MLA ये लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस लगाया, ये लोगों को जेल भेज दिया, बहुत सारे सता रहे। ये लोग अपना नाम बोलने के लिए भी डर जाते, किसी अजनबी से मिलने के लिए डरते, क्योंकि वो MLA के जासूस हर जगह बैठे हुए हैं। पूरा जितने भी ठेकेदार है वो पूरा MLA का बेनामी है। और ये सबसे पहले डर निकालना एक बात है। दूसरा, रोड नेटवर्क इंप्रूव करना, रोड बिल्कुल नहीं है, और जो रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जो है तालीम, पूरा निगलेक्टेड है, एजुकेशन के ऊपर भी जोर देना, और हेल्थ का ऊपर भी जोर देना। सबसे इम्पॉर्टेंट है रोज़गारी। यहाँ का रोज़गारी बिल्कुल नहीं है, हर गाँव में मजदूर, और महीने साल में सिर्फ 3-4 महीने में मजदूर मिलता, और उसके बाद तो ये लोग कहीं दूसरा जगह चले जाते। तो मजदूरी, रोज़गारी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा प्रायोरिटी वही रहेगा। योगी जी भी आ रहे हैं आज, रास्ते में पता लगा, प्लस एक हॉट कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है। प्रवीण कुमार को हराने के लिए के 4 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, के चंद्रशेखर राव, देवेंद्र फडणवीस, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। ये लोग बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी आए तो भी आप कोई सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग हमारे पीछे हैं। वो लोगों के पीछे धन्ना सेठ है, यही खबर है। वो लोगों के पीछे बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे पीछे आम जनता है। तो ये लड़ाई वो सेठों और यहाँ जनता के बीच में लड़ाई है। BSP के टिकट पे जीते हुए कोनेरू आपके सामने हैं BRS से, तो उस चैलेंज को कैसे देखते हैं आप? वो तो क्या बोलते बैक स्टैबिंग किया, वो तो बहुत बड़ा धोखा दिया पार्टी को उसने। पार्टी, ये लोग BSP का प्रेमी है, वो लोग उसको जिताया, और अगले हफ्ता ही वो 50 करोड़ को बिक गया। तो ये लोग इसीलिए बहुत गुस्से में हैं, इस बार उसको सबक सिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग इतना भारी मात्रा में 1 पैसा ना लेते हुए अपना कीमती वाला समय निकाल के हमारे पीछे कदम लगा रहे। आपने भरोसा पत्र दिया है, तो कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, उनके भी बहुत जो वादे हैं उतने ही अट्रैक्टिव जनता को नज़र आ रहे हैं। बहुत हमारा भरोसा पत्र जो है, बहन जी कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो भी लागू किया उसको मद्देनज़र में रखते हुए हमने भरोसा पत्र जो है लोगों का सामने खड़ा कर दिया। देखो, उत्तर प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इतना काम किया, हम भी यही काम करने वाला है करके ये एक बताया। दूसरा चीज़ जो हमारा भरोसा पत्र जो है, ऐसा लोगों को जुमला बताने के लिए हम नहीं किया, हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करके 2.5 साल रिसर्च करके भरोसा पत्र निकाला। हम एक प्रोग्राम के लिए कितना पैसे चाहिए और वो पैसे कहाँ से लाना, कौन सा खजाने से लाना, कैसे टैक्सेस करना, ये पूरा हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेशन है। अगर कांग्रेस के पास है तो आके डिबेट करो हमारे साथ। वो सिर्फ लोगों को घुमाने के लिए ये मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, घोषणा पत्र रिलीज़ किया, उसमें कोई दम नहीं। लोगों को फिर एक बार 2000 रुपये बांटने का कर रहे। हम ये लोगों को 2000 करोड़ का मालिक बनाने का हमारा प्रोग्राम है। कैश और शराब में वोट बहुत बिकती है कई जगह, पैन इंडिया प्रॉब्लम है ये। तो आप कैसे चैलेंज करेंगे? बाकी लोग जो ऑफर करेंगे उसे कैसे काउंटर करेंगे? हम ये इलेक्शन कमीशन भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को बोल रहा हूँ, शराब दिए तो मत लेना, और शराबी में अगर जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत होती है। तो इसीलिए ये लोग हर दिन शराब नहीं पिलाते, साल में 5 साल में एक ही बार घर को शराब, फ्री वाला शराब लेके आते हैं। अगर उसको इतना लोगों के ऊपर इतना प्यार है तो हर दिन शराब पिलाना चाहिए ना। वही ब्लेंडर स्प्राइट, वही हाइवर्ड्स 5000 का बीर, ऐसा नहीं करते ये लोग, समझ लिया। लेकिन ये इलेक्शन एक्साइज कमीशन को भी बोल दिया हमने, इलेक्शन कमीशन को भी बोल दिया, मगर इलेक्शन कमीशन भी जो BJP और BRS जो कह रही है वही लागू कर रहे हैं। उसमें कोई मेरे को नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट है करके। आखिरी सवाल, यहाँ का कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है? आपके पक्ष में क्या जा रहा है समीकरण? हमारा ऐसा नहीं बोल सकते। यहाँ के लोग विकास के तरफ है, यहाँ के लोग
एजुकेशन का तरफ है। यहाँ के लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, हर जाति में यहाँ के लोग एक विकास मांगते हैं, एक आवाज़ मांगते हैं। ये यहाँ के लोग पूरे ये पुलिस के जुर्म से आज़ादी मांगते हैं। तो ये लोग हम ये जाति हमारे तरफ है, वो जाति हमारे तरफ नहीं करके नहीं बोल सकते। हर जाति में विकास मांगने वाले लोग पूरा हमारे तरफ है और जो लूटने वाले लोग उस तरफ है। तो हमको लगता है हमारा संख्या ज़्यादा है, वो लोगों का संख्या बहुत कम है। आपकी डिमांड बहुत सारी विधानसभाओं में भी है, तो उससे कैसे कोप अप कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ भी देखना है, बाकी विधानसभाओं में जाना है। ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है। मेरे को भी बहुत दुख हो रहा है कि मैं बाकी विधानसभा में नहीं जा सक रहा हूँ। लेकिन मैं जितना यहाँ पे जितना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोग पूरा खाना बंद करके मेरे पीछे आ रहे हैं, तो मैं ये लोगों का आवाज़ बनना बहुत बहुत ज़रूरी है, अवश्य है। इसीलिए मैं ज़्यादा समय ये लोगों को दे रहा हूँ। ये नहीं है कि ये नहीं किया, मैं भी हवाई जहाज़ लेके कम से कम 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज घूमे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अगर मौका मिले तो ज़रूर मैं जाऊँगा। थैंक यू। एक सवाल सर मेरा आपसे यही है कि सामने बीआरएस है, कांग्रेस है, बहुत सारे ऑफर है उनके, तो उनको सीधे आपका क्या काउंटर है और जनता को आप कैसे समझा रही हैं कि जो वो हैं उनसे बेहतर बीएसपी है? देखिए, सीधा बात है, आपने जो कहा कि बीआरएस और कांग्रेस के जो ऑफ़र हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले देश के आज़ादी के बाद 75 सालों तक हमारे समाज के हालात बदले नहीं हैं। आज भी समाज गरीब है, आज भी समाज पिछड़ा है, उनके साथ जातिवाद होता है, उनके पास रोज़गार नहीं है। अभी बताया कि 4 महीने यहाँ रोज़गार मिलता है, बाकी 8 महीने इनको कहीं दूसरे प्रदेशों में या कहीं पे दूसरी जगह पे जाके मजदूरी करनी पड़ती है। ये हालात आज भी जिस देश के अंदर हैं, किस मुँह से कांग्रेस बीआरएस बोलती है कि हम इनके लिए विकास कर रहे हैं? 10 सालों से बीआरएस यहाँ पर बैठी है, उसने सिर्फ लूटने का काम किया है, इनके लिए कोई काम नहीं किया। मैं आपके साथी में आया हूँ सिरपुर से, मैंने कहीं भी स्कूल नहीं देखे, कहीं भी इंटर कॉलेज नहीं देखा, कहीं भी डिग्री कॉलेज दिखाई नहीं पड़ा। बीएसपी की सोच है कि अगर आप, जो बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा की तरफ बढ़ो, तो शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तब जब हमारे पास स्कूल होंगे, जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो बीएसपी की सोच यही है कि बीएसपी जब पावर में आएगी तो सबसे पहले मैं अपने जो गरीब समाज है, सब समाज के लोगों के लिए शिक्षा के रास्ते खोलेंगे, उनके लिए द्वार खोलेंगे, उनके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करेंगे, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख करके मजदूर ना बने, पढ़ लिख करके अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और इस देश के अंदर सामाजिक भागीदारी में अपनी सहभागिता निभाएं। दर्शकों, हमारे साथ में रामजी गौतम साहब हैं और आपके पास तो प्रदेशों की जवाबदारी है इस वक्त। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, अभी आप तेलंगाना में भी है। क्या स्थितियां हैं तमाम इन सारे प्रदेशों के अंदर बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है। और आज की जो सिचुएशन है, आप भी तो इधर कई दिनों से मेरी समझ से आए हुए होंगे। जी। और आज जो लोगों में जोश है कि एक तरफ नोट वाली पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, और एक तरफ हमारी गरीबों की पार्टी जो बाबा साहब की विचारधारा पे चलती है, महात्मा फुले की विचारधारा पे चलती है, साहू की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और आज जनता को ये विश्वास हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगी। और जिस दिन भी एसपी सत्ता में आ जाएगी, किसी के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार नहीं होगा। उनके बच्चों के लिए शिक्षा का माहौल बनेगा, रोजगार के माहौल बनेगा, और उनकी गरीबी खत्म होगी, छुआछूत खत्म होगी, ऊंच नीच की भावना खत्म होगी। जी। और भ्रष्टाचारियों को जेल में भी डालने का काम करेंगे। जी। जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है वो एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन रहा, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी क्या? नहीं, ऐसी कोई, देखिए यहाँ पे जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां यहाँ पे अभी तक सत्ता में रही हैं, उन लोगों ने जनता को लूटने का ही सिर्फ काम किया है। तो उनके साथ में हमारी कोई संभावना नहीं बनी। जी। हमारी जो लड़ाई है वो पूंजीपतियों के साथ में, धन्ना सेठों वाली पार्टियों के साथ में, तो उनके साथ हम कभी जा ही नहीं सकते। हमारी लड़ाई नोट वालों से है, हम वोट वाले हैं, वो नोट वाले हैं, तो उनके साथ हम जा ही नहीं सकते। जी। मध्य प्रदेश में भी बहन जी ने अच्छी बड़ी रैलियां की हैं और यहाँ की रैली भी एक अभूतपूर्व रैली रही है। तो इन रैलियों का जो प्रभाव पड़ा है, इसके बाद कितनी प्रफुल्लित है? हमारे पूरे प्रदेश में यूनिट और पूरे हमारे पार्टी के सपोर्टर और वोटर भी पूरी तरह से प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं। और इवन आप देखें, बच्चे में आज एक ही आवाज़ निकल रही है, एनगू कुर्ते मना वोट, एनगू कुर्ते मना वोट, मने कि मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है, हमारा वोट हाथी को जाएगा। बच्चा भी बोला, आप देखिए, ये पायल लड़की, पायल है ना, ये पायल है, कितने साल की है? 7 ईयर को 8 ईयर की, 10 ईयर की बच्ची है। इसे क्या पता पॉलिटिक्स क्या होती, लेकिन ये फीलिंग है, ये भावनाएं हैं। बाबा साहब ने जो बो दिया है, ये आने वाले बच्चे इस देश के अंदर राज करेंगे 100%। और बीएसपी इस तरफ बढ़ चुकी है, अब बीएसपी रुकने वाली कहीं नहीं।
जी, जी, जी। तो ये लगातार जो है चुनाव प्रचार चल रहे हैं दर्शकों, और इस वक्त डोर टू डोर के साथ साथ में इस प्रकार की नुक्कड़ सभाएं और तमाम छोटी छोटी रैलियां गाँव में हमको देखने को मिल रही हैं। ये ऐसे दृश्य अक्सर उत्तर प्रदेश में होते हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में भी कुछ ऐसे दृश्य बन रहे हैं जो बसपा के लिए बन रहे हैं। दर्शकों, इस तमाम स्थितियों को देखते हुए अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम वोटर्स? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि तमाम तरह के ऑफर, तमाम तरह के प्रलोभन, तमाम तरह के साम दाम दंड भेद, ये सारी पार्टियां करने का काम करेंगी। क्योंकि चुनाव यहाँ पे 30 तारीख को है, तो मैं तमाम मेरे जो समर्थक हैं, जनता है, पार्टी के वोटर्स हैं और जो मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी के प्रलोभन में, किसी की बनाई हुई बातों में नहीं पड़ना है। जो यहाँ पे साम दाम दंड भेद माने कि आखिरी में पैसा बांटते हैं, पैसे के दम पे हमारे वोट को खरीदने का काम करते हैं, इनके किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बार अगर आपको अपने ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार खत्म करना है, अपनी बेचारगी खत्म करनी है, अपनी बेरोजगारी खत्म करनी है, अपनी गरीबी खत्म करनी है, शिक्षा के नए आयाम बनाने हैं, तो हाथी वाला बटन दबा दीजिए और बाकी सब हम सब पर छोड़ दीजिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।